बच्चों, तो स्वागत है भाई आपके इस सेशन में। और ये जो सेशन है हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई चीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है PYQ सीरीज, है ना। मतलब कुल मिला के हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारे अब तक 44 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो लगभग आपके 4400 के आसपास हो जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। जेईई मेंस प्लस एडवांस के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चंस का पूरा होगा वो है आपका क्या, लॉजिक गेट्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं आपके पास, कुछ 17-18 क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो जेईई मेंस के और एडवांस के साथ हैं आपके पास, है ना, लॉजिक गेट्स पर, वो आज अपन करेंगे। और ऐसा पूरा बिल्कुल 4400 क्वेश्चन जितने भी अपन उनको सारा का सारा करेंगे अपन पूरा एकदम, जब तक अपना टारगेट खत्म नहीं हो जाता तब तक अपन रुकेंगे नहीं भाई, है ना। तो आप लोग भी जुड़े रहें, बढ़िया, है ना। तो करते हैं स्टार्ट। लेकिन पहले क्वेश्चंस कराने से पहले मैं क्या करूँ, आपको थोड़ा सा पहले इसका छोटा मोटा चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि गेट्स क्या है, उसके आधार पर अपन करते जाएंगे, है ना। तो देखते हैं अपन बात, देखो लॉजिक गेट की अगर अपन बात करें तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉजिक गेट जो है वो दो तरीके से क्लासीफाई हुआ करेंगे। ये आपके पास जो है कुछ होते हैं आपके पास बेसिक लॉजिक गेट, और दूसरा आप कर सकते हो यहां पर जैसे अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट, कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट। अगर बेसिक लॉजिक गेट की अपन बात करें तो ये जनरली 3 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एक आपके पास एंड लॉजिक गेट, और दूसरा अगर अपन बात करें तो एक होता है आपके पास और लॉजिक गेट, और थर्ड होता है आपके पास नॉट लॉजिक गेट। ये तीनों के तीनों आपके कैसे होते हैं भाई, बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। और इसके बाद अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में आप जनरली बात करते हो नैंड की, लॉजिक गेट, और अदर वन इज नॉर लॉजिक गेट। इसके बाद में एक और आपको बताऊंगा, ऐसे और भी आपके पास होते हैं कुछ, जिसमें एक हम बात करने जा रहे हैं एक्स और लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं अपन, एक्स और लॉजिक गेट। मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले इनका बेसिक आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि इससे क्वेश्चंस बनेंगे क्या, इनसे क्वेश्चंस होंगे कैसे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा जब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर मैं एंड लॉजिक गेट की बात करूंगी तो हमें यहाँ सब गेट्स के आधार पर 3 चीजें बात करनी है। पहला ये बात करना है कि आपके पास उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब दिखता कैसे है वो आपके पास, ओके। दूसरी हम बात करेंगे कि आपके पास इनका बूलियन अलजेब्रा क्या है, सबसे खास बात यही है कि बूलियन अलजेब्रा क्या है, ओके। और थर्ड जो आपके पास आती है जैसे अपन कहते हैं ट्रुथ टेबल। अगर आपने ये 3 चीज समझ गए, ठीक है, 3 चीज अगर आप समझ गए तो ये समझ लो कि आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ना, एडवांस तक के क्वेश्चन आप फिलहाल लोगे, है ना। और फोर्थ एक चीज वो जो आपके पास मिलती है जिसे अपन कहते हैं टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं टाइम ग्राफ। अगर ये 4 चीजें आपने देखी, टाइम ग्राफ आप जनरली क्या है क्वेश्चंस के हिसाब से ही डील कर सकते हो, क्वेश्चंस में जैसा देखा होगा आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो। लेकिन ये 3 आपको मस्ट है कि लर्न रहनी चाहिए, है ना, याद रहनी ही चाहिए। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, नैंड और नॉर लॉजिक गेट को अपन यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ओके। ये छोटा सा आपका है, फिर मैं एक एक करके इन सबका बता दे रहा हूँ कि कौन क्या है आपके पास, है ना। आप लोग स्नैपशॉट लेते जाएं। देखो सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। बेसिक में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसकी, एंड की। तो एंड का अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सिंबल कैसा होता है, तो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एंड का सिंबल बिल्कुल डी शेप में बनाया जाता है, जैसे एंड का डी है ना, ऐसा आप डी शेप में बना दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आप 2 इनपुट सिग्नल होते हैं, क्या बोलते हैं अपन, 2 इनपुट सिग्नल होते हैं। सपोज इसको हमने नाम दे दिया ए, तो इसका नाम दे दिया क्या, बी। इन दोनों को हम बोलते हैं इनपुट सिग्नल, ओके। वहीं अगर अपन बात करें तो इसमें एक आउटपुट सिग्नल होता है, जैसे जनरली हम बाय लेके चलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, आउटपुट सिग्नल, ओके। ये जो बाय है ना, इस बाय के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। देखो अगर आपके पास एंड है तो सिंबल्स ऐसा होगा, 2 इनपुट होंगे, एक क्या मिलेगा आपको, बाय मिलेगा। इसका जो बूलियन अलजेब्रा बनने वाला है ना, बूलियन अलजेब्रा, वो क्या बनेगा, वो देखो बूलियन अलजेब्रा,
ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। इसका बूलियन अलजेब्रा होता है a डॉट b, मतलब a और b दोनों इनपुट सिग्नल का डॉट जो है वो क्या होता है आपका इसका बूलियन अलजेब्रा। इसे बोलेंगे अपन इसका बूलियन अलजेब्रा। इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप सब लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स में आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा है। जब भी हम दो इवेंट्स को क्या करते थे, मल्टीप्लाइड करते थे या हम एंड का फॉर्म अपन दिखाते थे, तो आपके पास हमेशा क्या होता था, प्रोडक्ट होता था, है ना। तो ऐसे भी आप छोटे याद कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर अपन ट्रुथ टेबल करें तो ट्रुथ टेबल के लिए आप हमेशा दो डिजिट का इस्तेमाल करोगे, 0 और 1 का, ठीक है। 0 जनरली जो है वो आपको ऑन बताता है और आपका 0 जो है वो जनरली आपको क्या बताता है, ऑफ बताता है, और 1 जो है वो आपको क्या बताता है, ऑन, ठीक है। ओपन या क्लोज सर्किट भी कह सकते हो आप। तो केवल दो ही सर्किट का इस्तेमाल करना है, मतलब इनपुट में या तो आप 0 डाल सकते हो या फिर डाल सकते हो क्या 1। जैसे ए में अगर आपने 0 डाला तो हो सकता है बी में भी आप 0 या 1 में से कुछ भी डाल सकते हो। इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है डिजिटल सर्किट में, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये 0 और 1 अगर आप देखो तो आप सब लोग जैसे जनरली आपका जो कोर्स रहता है, जो आईटी आपका रहता है ना, उसमें आपको जनरली ये बताया जाता है कंप्यूटर में कि भाई 0 एंड 1 क्या है, डिजिटल यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स जिन्हें हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स, ओके, बाइनरी डिजिट्स। चलते हैं इसके बाद एंड के बाद अगर अपन बात करें तो दूसरा आपके पास है क्या, और की बात करें, और का सिंबल क्या है। तो सब लोगों ने मछली तो देखी होगी भाई, बिल्कुल मछली जैसा आप बना लें इसे, वो आपका और हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी दो इनपुट होते हैं आपके पास, एक होता है ए तो दूसरा होता है क्या आपके पास बी, और इसका आउटपुट भी क्या होता है, एक होता है ना। और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है a प्लस का b, मतलब इसका जो बूलियन अलजेब्रा बनेगा वो क्या बनेगा आपका a प्लस b। बिल्कुल सेम, चाहो तो भी प्रोबेबिलिटी के बेस पर आप याद कर सकते हो। जब भी आपके पास दो इवेंट में और का सेंस आता था, क्या आता था, और का, तो हमेशा हम इवेंट्स को क्या करते थे भाई, ऐड करते थे ना। थर्ड अगर मैं बात करना चाहूँ तो थर्ड देखो आपके पास थर्ड था क्या, नोट, क्या था भाई, नोट। नोट की अगर अपन बात करें तो नोट का सिंबल कैसा होता है, नोट दिखता कैसे है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो नोट बिल्कुल कैसा होता है, ये नोट वही है भाई, ये नोट। और यहाँ पर एक बढ़िया सा आपको एक नोट फॉर्म में ये दिखाना होगा, ओके। एक बात अच्छी है कि नोट में आपके पास सिग्नल एक ही होता है, इनपुट सिग्नल जो है वो क्या है आपके पास एक। अगर इनपुट सिग्नल एक है तो आउटपुट भी जो है वो एक के ही फॉर्म में आएगा, मतलब जो बाय आने वाला है ना वो होगा आपका ए बार। ए बार क्या होगा वो अपन देखेंगे, मतलब जैसे आपने अगर आपने 0 डाला ना तो ए बार की वैल्यू जो है वो 1 होगी, मतलब वही वाली कहानी है। ये कुछ समझ लो आप लड़कियों की तरह भाई, है ना, कि मतलब उनकी हाँ में ना और ना में हाँ, समझ आ रही बात, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा अच्छा याद रहेगा कि इसका जो बूलियन अलजेब्रा है ना वो क्या है आपका बाय बराबर ए बार है, ठीक है। शायद आपको याद पूरे होंगे, लर्न करना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं ये बार बार। अगर आपने लर्न कर लिया ना तो क्वेश्चंस बिल्कुल तगड़े से लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ जो हमने यूनिवर्सल्स देखे थे। यूनिवर्सल गेट में सबसे पहला था आपके पास क्या, नैंड। एंड की अगर अपन बात करें तो सर ये कैसे होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा फिर से वही जो एंड में किया था ना वही आप नैंड में बनाते हैं, बस फर्क क्या हो जाता है, ये वाकई में जो नैंड है ना वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये बना होता है नॉट प्लस एंड से, कैसे बना होता है, नॉट प्लस एंड गेट से, मतलब दो लॉजिक गेट का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, दो सिंपल से इनपुट सिग्नल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया, एक ए हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका बी। बस फर्क ये होता है कि नोट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नोट लगा लेते हैं और यहाँ पर फिर आपके पास आता है आउटपुट, और आउटपुट मतलब जिसका बूलियन जो अलजेब्रा है ना वो आएगा a डॉट b का, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से आप चाहो तो आप जनरली अगर देखोगे ना बहुत सारी बुक्स में अगर देखो तो इसमें आप दोनों का अलग अलग बना सकते हो, मतलब ऐसा बना सकते हो जैसे ये आपने एंड का बना लिया, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इसका जो आउटपुट निकलेगा बाय वो आप उसमें क्या करेंगे, एक नॉट गेट और लगा देंगे तो एक फाइनल आउटपुट जो आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ए डॉट बी का बार।
अगर हम देखें तो ऐसा भी आप बना सकते हो, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बताना है तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा आपके पास हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये ज्यादा याद रखें, क्योंकि आपके जितने भी सर्किट होंगे ना वो सारे सर्किट्स में केवल ये दिखने वाला है, ये आपको बहुत कम दिखेगा, है ना। और अगर ऐसा देखेगा तो आप आसानी से पहचानेंगे कि भाई ये तो नोट है आपका, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नेट के साथ साथ वो ट्रुथ टेबल अपन बना ही लेंगे, ट्रुथ टेबल में कुछ नहीं है। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड आपके पास क्या है, नॉर गेट है, नॉर। नॉर की अगर मैं चर्चा करूं तो नॉर भी बिल्कुल सेम नेट की तरह है, ये भी नॉट से और से मिलकर बना होता है। कैसे मिलकर बना होता है, नॉट और से। अगर नॉट की और की अपन बात करें, देखो और आपने मछली बनाई थी, मछली बना लो आराम से, ये इस तरीके से मछली हुई आपकी, ओके। इसमें फिर दो आप इनपुट देना, इनपुट देने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा, सपोज हमने उसे बाय मान लिया, फिर आप एक सिंपल सा यहाँ नॉट गेट लगा देना और यहाँ फाइनल एक आउटपुट आ जाएगा जिसे हम जनरली बोल देंगे a प्लस बी का बार, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ना बना के आप सिंपल सा कंबाइंड एक डायग्राम बना लें, तो कंबाइंड अगर बनाओगे तो कंबाइंड ऐसा हो जाएगा, बढ़िया मछली लिख के, ठीक है। और ये आपके पास है क्या, a और ये क्या है आपका b है, और यहाँ लगा दें आप नॉट, और एक फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो हो जाएगा आपका a प्लस बी का बार, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास है सबसे स्पेशल एक बचा हुआ है जिसका नाम है आपका एक्स नॉर। क्या नाम है भाई, एक्स और, जिसे अपन ने कहा एक्स नॉर भी होता है, ऐसे और भी आपके पास गेट होता है। तो एक लास्ट में आपको बता रहा हूं जिसका नाम है एक्स और लॉजिक गेट। इसे कुछ लोग एक्सक्लूसिव लॉजिक, एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना कि जैसे अभी आपने क्या करा था कि जितने भी गेट देखे ना उनका सबका बूलियन अलजेब्रा जो है वो आपने क्या करा था, डायरेक्टली बना दिया था, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है आपके पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स गेट आपने कहा भी। इसका सिंबल्स की अगर अपन बात करें तो ये कुछ ऐसा बनता है, देखो जैसे आपने कहा ना एक्सक्लूसिव है तो थोड़ा बहुत तो आपको कलाकारी दिखानी पड़ेगी अच्छी से। ये इसका होता है भाई बाय, ठीक है। यहाँ अगर आप लेना चाहें तो दो आपके क्या हो गए, इनपुट्स हो गए, ठीक है। और अगर इनकी हम बात करें तो इसका जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आता है ए बी बार प्लस का ए बार बी, ठीक है। ध्यान रखना ए के साथ बार नहीं है, बी के साथ बार है, प्लस ए के साथ बार है, बी के साथ नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये इसका क्या है, बूलियन अलजेब्रा है, ओके। तो इतने हमने सारे गेट पढ़ लिए। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्वेश्चंस आपके कैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। इतना आपने बना लिया होगा। ठीक है भाई, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो ये 2021 का शिफ्ट फर्स्ट में आया है आपका, 31 अगस्त की बात है एग्जाम्स की। अगर हम बात करें तो आपके पास एक सर्किट दी हुई है, पूरी की पूरी डिजिटल सर्किट आपको दी हुई है और आपको आंसर्स करने हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो जो आपने अभी पढ़ा था, मैंने आपको बेसिक्स बातें बताई थी, अगर वो आपको सारी याद हो गई है ना तो गारंटेड करूँ आपका चंद सेकंडों में आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। देखो अगर ध्यान से देखो तो इस गेट के लिए ये वाला आपके पास जो दिख रहा है ये क्या है, आपका एंड गेट है। अगर ये एंड गेट है और इसकी इनपुट्स कहते हैं आपके पास, एक ये वाला ए है और दूसरा आपका ये बी है। अगर ये एंड है तो सिंपल सी बात है, इसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा आपका ए डॉट बी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये क्या है, एक और की तरह दिख रहा है आपको, और गेट की तरह। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो बी है ना वही इसका एक इनपुट ये है, और ये जो इसका ए है वो आपके पास, मतलब ये जो बी है और ये क्या है आपका ए है। अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट आप क्या बोलोगे, आउटपुट हो जाएगा आपका सिंपल सा बी प्लस का ए। हाँ, अगर हम देखें यहाँ से देखो तो यहाँ से P के लिए यहाँ P जो आपके पास आ गया वो क्या आ गया A डॉट B, और जो Q है वो क्या आ गया आपके पास B प्लस का A। अब आपको ध्यान से देखो ये क्या है आपका, एक NAND गेट है, और NAND गेट की अगर अपन बात करें तो उसका बूलियन अलजेब्रा क्या था, बूलियन अलजेब्रा था कि जो ये है वो ये जो है आपके पास, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और साथ में आप बार लगा दो, तो क्या बनेगा A डॉट B और साथ में क्या हो जाएगा प्रोडक्ट B प्लस A का बार, होल बार आ जाएगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है डी मॉर्गन थ्योरम।
डी मॉर्गन थ्योरम की अगर अपन बात करें तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है वो सुन लो आप। अगर दो आपके पास इनपुट हैं और अगर वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं तो ये ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इसका मतलब ये कि ये लाइन तोड़ दो, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा ए बार प्लस का क्या हो जाएगा आपका बी बार। ये आपकी फर्स्ट है। अगर सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्या है आपके पास, अगर ऐसा दिया हो a प्लस बी का बार तो फिर से मुझे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन का मतलब ये हो गया a बार इनटू कितना हो जाएगा आपका b बार। ऐसा आपको ये याद रखना है। मतलब यही जो डी मॉर्गन थ्योरम अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो देखो यहाँ अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो सिंपल सा पूरे में आपके पास क्या है बार है और बीच में क्या है आपका डॉट है मतलब इनटू है। तो जब इसे करोगे तो ये साइड ऐसा आएगा a डॉट b का बार और फिर चेंज करोगे आपके पास तो ये हो जाएगा आपका प्लस b प्लस a का होल, इस तरीके से बात। क्या ये क्लियर है? मतलब अगर मैं इसको यूज करके अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ तो देखो करोगे क्या, आपके पास क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए a इनपुट में, फिर आपका चाहिए क्या b, फिर आपको चाहिए दोनों का प्रोडक्ट मतलब a डॉट b, ठीक है, और साथ में आपको क्या चाहिए b प्लस a भी चाहिए। और अगर हम बात करें तो इन दोनों का आपको क्या चाहिए बार भी चाहिए, b डॉट a डॉट b का बार और साथ में आपको b प्लस a का बार भी चाहिए और इनका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट ये रहेगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, अगर आप देखो तो a में आप 0 डाल सकते हो तो b में भी आप 0 डाल सकते हो। a में हो सकता है आप 0 डालो तो b में आप 1 डालना चाहो, a में हो सकता है 1 डालना चाहो तो b में आप 0 डाल दोगे। अगर a में आप 1 डालना चाहो तो हो सकता है आप b में भी 1 डाल सकते हो, क्योंकि देखो 0 और 1 का ही केस है, सिग्नल्स आपके पास दो ही है तो आउटपुट आपके कितने होने वाले हैं 4, ठीक है। मतलब 4 आपके पास ऐसा हो सकता है, 4 आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। a डॉट b सिंपल सी मैथ जो आपको आती है, जो मैथ्स आपको आती है वही को वही मैथ्स लगा ले। वैसे होता तो इन सब के लिए अलजेब्रा होता है, फिक्स होता है, लेकिन आपको अगर सिंपल याद रखना है ना तो आप क्या करें जो नॉर्मल मैथ्स है ना वही लगा लें। बस एक केस में आपको यही ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1 नहीं होता भाई, है ना। यहाँ 1 प्लस 1 जो है, सॉरी 1 प्लस 1 जो है वो आप क्या करते हो मैथ्स के हिसाब से 2 लेते हो, लेकिन यहाँ 1 प्लस 1 को आपको 1 कहना है ना। ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ थोड़ी मैथ्स को पलट देनी है। यहाँ देखो 0 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 0, 0 और 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, 1 और 0 करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 फिर से आपके पास कितना होगा 1। अब ऐड करते हैं b प्लस a मतलब आपके पास कितना होगा 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया आपके पास 1। यहाँ देखो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 और 1 1 1, ठीक है। मैंने कहा ना 1 प्लस 1 2 नहीं होता, 1 प्लस 1 1 होगा, है ना। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a डॉट b का बार। a डॉट b का बार मैंने क्या बोला कि जैसे 0 है तो 0 का ना होना मतलब कितना 1, 0 का अपोजिट क्या होगा आपके पास 1, तो a डॉट b का बार 0 का अपोजिट कितना हो गया 1, 0 का अपोजिट 1 1 और 1 का अपोजिट कितना 0। फिर b प्लस a का अपोजिट अगर हम देखें तो कितना होगा आपके पास 0 का हो जाएगा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास कितना 0। अब इन दोनों को आपको कंबाइन करके ही आपको क्या निकालना है आउटपुट निकालना है। तो देखो 1 प्लस 1 का आउटपुट कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 0 का आउटपुट कितना हो जाएगा सिंपल सा 1, 1 प्लस 0 का आउटपुट कितना हो जाएगा 1 और 0 प्लस 0 का आउटपुट कितना हो जाएगा 1। मतलब जहां पर भी ये आपको दिख रहा है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप देखो इसमें तो 1 1 1 0 1 1 1 0 मतलब ऑप्शन होगा आपका, है ना। प्रैक्टिस करोगे अगर आपको ये सारी चीजें तो ये आपका पता 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि ये सब आपको बिल्कुल एकदम रिदम में आ जाएंगे सारे के सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बात करें तो ये भी आपका 2021 का है, सिर्फ फर्स्ट में आया है आपका 26 अगस्त की बात। इसको देखें तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको बताने के लिए रिजल्टेंट आपका जो अलजेब्रा बनेगा वो किसका बनेगा। तो देखें अपन सिंपल सा फिर वही बात है एंड है, तो यहाँ से क्या जाएगा इसका a बार और इसका क्या जाएगा आपका b बार। अब यहाँ पर क्या है दोनों के दोनों सिग्नल्स को उसने जोड़ करके कर दिया, कंबाइन कर दिया, a बना दिया और यहाँ पर कंबाइन करके b बना दिया। अगर दो होते तो आपके पास क्या होता यहाँ पर बार मतलब a डॉट b का बार आता, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा एक है तो a बार के लिए, यहाँ पर भी b बार। अब फिर दोनों को ये क्या है इस पूरे के लिए दोनों कैसे हो गए आपके पास इनपुट हो गया, मतलब यहाँ x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई a बार और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास b बार। फिर अब ये देखो ध्यान से, तो ये कौन सा गेट है आपका एंड गेट है, और एंड गेट में आपके पास होता क्या था एंड गेट में होता था दोनों का प्रोडक्ट, तो मतलब a डॉट और b डॉट का बार। अगर गौर से देखो तो ये a डॉट b डॉट का बार कब आया होगा, अगर मैं आपसे डी मॉर्गन थ्योरम लगाने की कोशिश करूं तो देखो मैंने अभी आप थोड़ी देर से पहले बताया था a प्लस b का अगर बार करोगे तो चेंज द साइन मतलब वही ब्रेक द लाइन चेंज द साइन मतलब a बार डॉट का क्या हो जाएगा आपका b बार, a वाला होगा। मतलब इसकी जगह मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं
ओके, तो आपके पास क्या होगा a प्लस बी का बार, और a प्लस बी का बार किसका आता है भाई, a प्लस बी का बार आता है नॉर का, किसका आता है a प्लस बी का बार। अपने ने थोड़ी देर पहले लर्न किया है, तो a प्लस बी का जो बार है वो काय का आता है नॉर। अगर केवल a प्लस बी होता तो सिंपल सा और होता है ना, ये बात आपको ध्यान रखना, अपन कुछ नहीं चला सकते उसमें। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें भी आपके पास वही सेम रिजल्टेंट है। ये अगर आप देखो तो क्या है, इसका आ जाएगा आपका सिंपल सा a बार, इसका भी क्या जाएगा आपका b बार, फिर आप लगाओगे तो ये क्या है आपका, और क्या है आपका सिंपल सा नॉर है आपका, क्या है ये नॉर, क्योंकि नॉट लगा है आपके पास। तो नॉर का क्या होता था, अगर हम देखें यहाँ पर तो आप क्या करोगे a बार प्लस का b बार और इसका फिर होल, ठीक है। अब इस बार क्या है आपका इनपुट एक a बार है और दूसरा क्या है आपका b बार है, और फिर दोनों का प्लस करके फिर लगाओगे आप होल बार। अभी मैंने आपको बताया था वो डी मॉर्गन्स थ्योरम, अगर आप इसमें लगाओगे तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का क्या मतलब होगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ठीक है। ये हो जाएगा b बार का बार। अगर आप देखो तो a डबल बार जो है ना भाई साहब, ये होता है सिंगल का a, और b डबल बार हो जाएगा क्या सिंपल सा b। a डॉट b किसका होता है, a डॉट b की अगर अपन बात करें तो a डॉट b जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसका था, ये एंड का था, एंड लॉजिक गेट का। जो आंसर है वो आपका था, लिख लें भाई, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो 4 से कोई आपको रिजल्टेंट आपको बताना है कि क्या होगा, है ना, कुछ नहीं करना। इसको देखो ध्यान से, ये एंड है तो इसमें क्या है आपके पास एक है a और दूसरा क्या है आपका b, मतलब इसका जो a मिलेगा वो मिलेगा आपको a डॉट b, लेकिन नॉट लगा है तो आपको फाइनल मिल जाएगा a डॉट b का बार। यहाँ अगर अपन देखें तो इसके लिए देखो यही वाला आपका जो a है वो इनपुट कर रहा है और b भी आपके पास है। यहाँ ये वाला कैसा है, और है, तो मतलब और कैसा होता है भाई a प्लस b वाला, ठीक है। तो a प्लस b का प्लस कर दो तो और हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं बाद में, तो जो रिजल्टेंट आपका फाइनल लगा हुआ है वो कैसा लगा है आपका, एंड लगा हुआ है। एंड का क्या होता है, एंड की अगर अपन चर्चा करें तो एंड का होता है a डॉट b का बार, ये वाला सिग्नल, और ये वाला आपके पास इनपुट है। और इसका अगर अपन बात करें ना तो होता क्या है भाई, सिंपल सा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस b, इस तरीके से, क्योंकि दोनों इनपुट्स का क्या होता है, डॉट होता है आपके एंड में। इसको अगर अपन करें चेंज, वही ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला चीज अगर अपन करें तो ये हो जाएगा a बार और साथ में कितना होगा आपका प्लस का b बार, ठीक है। इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा आपका a प्लस का b, ओके। कहानी ये है आपको, इसका थोड़ा सा अपन क्या करें, नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कर ले, जैसे मल्टीप्लाई करते तो a बार का अगर a में करोगे तो हो जाएगा a बार a, फिर a बार का b में करोगे तो हो जाएगा आपका a बार का b, फिर b बार का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा b बार a, और फिर b बार का b में करोगे तो ये हो जाएगा b बार b। अगर देखो a बार इंटू a, मतलब जैसे सपोज अगर आपने a में डाला 0 तो 0 का बार कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब ये तो 0 ही होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा आपका जैसा का तैसा, जैसे कर लेते हैं a बार का b और ये हो जाएगा b बार का a, ये भी आपका कितना हो जाएगा 0, मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो जो आपका इनपुट आने वाला है वो आ रहा है a बार का b प्लस का b बार का a। और अगर गौर से देखो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ये किसका था भाई, ये था आपका XOR का, किसका था, XOR का, तो सिंपल सा आंसर होगा b, ठीक है। आया, मजा आ रहा है भाई, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखो ध्यान से, अभी तक आप क्या कर रहे थे, इनपुट्स आपके पास 2 आ रहे थे, लेकिन इस बार इनपुट्स क्या है आपके पास 3 है। ये भी आपका 2020 सेकंड शिफ्ट में आया, मेंस का ही क्वेश्चन है आपके पास। देखो सिंपल सा, इसको अगर आप देखो ध्यान से तो ये है क्या आपके पास, नॉर है आपका। अगर नॉर है तो इसमें 2 इनपुट्स को एक कंबाइन करके एक बना दिया है, तो मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या जाएगा, a बार, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका कितना होगा आपका b बार होगा, और इसका कितना होगा आपका c बार, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो है वो इनपुट का काम करके फिर आपका बना रहे हैं किसको भाई, सिंपल सा, फिर अगेन बना रहे हैं किसको, ये इसको बना रहे हैं, सिंपल सा ध्यान रखना, नॉर को बना रहे हैं। अगर नॉर को बना रहे हैं तो नॉर में होता क्या था, सारे इनपुट सारे सिग्नल्स को इन मतलब जोड़कर और क्या कर दो, उसका बार लगा दो। तो हम वही करेंगे यहाँ पर, आपका जो बार होगा वो हो जाएगा a बार प्लस का b बार प्लस का c बार और फिर होल। देखो ये बार तो आपके पास सबके क्या थे, इंडिविजुअल थे ना, आपके पास फिर जो आपका बनता था उसका होल बार, वही फिर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला खेल है आपके पास। तो क्या होगा a बार और बार फिर इनटू b बार का बार इनटू c बार का बार, ऐसा आ जाएगा आपके पास डॉट। मैंने कहा ना डबल बार है तो आपके पास खाली हो जाता है, मतलब ये जाएगा आपका a b और c,
और ए डॉट बी डॉट सी का क्या मतलब है कि सिग्नल्स सारे जितने भी हैं वो आप में आ गए आपके डॉट में, और ऐसा किस में होता था, ये सिर्फ और सिर्फ होता था आपके एंड गेट में, तो आंसर होगा आपका सी। ठीक है, बड़ा आसान है भाई, अगर आपको थोड़ी सी रिदम बन जाएगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या करा है उसने, लॉजिक गेट्स को ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में दे रखा है। क्या के फॉर्म में दे रखा है, ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में। अगर आप देखें ना तो ये जो आपके पास पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है ना, अपन इसे क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा मैं ये कर लेता हूँ जिसे अपन पार्ट 1 कहते हैं, और दूसरा आपका ये वाला हो जाएगा, मतलब ये पूरा क्या कहलाएगा आपका पार्ट 1, और ये वाला हो जाएगा आपका पार्ट 2। अगर आप गौर से देखो ना तो ये वाला जो पार्ट 1 हिस्सा है ना, अगर आप प्यार से देखो तो इसमें क्या है, आपके पास ग्राउंडेड हुआ है और 5 वोल्ट का, मतलब यहाँ से जो वोल्ट आपके पास जा रहा होगा पोटेंशियल वो कितना होगा आपका 5 वोल्ट का आपने लगाया। यहाँ देखो दो मैकेनिकल स्विच लगा रखे हैं, ए और बी आपके पास, और फिर यहाँ लगे हैं आपके पास के डायोड्स, है ना। अगर आप इसे गौर से देखें ना तो कहानी क्या होगी आपके पास जब आप इसे बनाएंगे ना तो ये सिंपल सा आपका ऐसा होगा। देखो अगर आप जीरो डालोगे मतलब हो सकता है ए में आप जीरो डालो तो बी में भी आपके पास क्या होगा, सॉरी जीरो हो जाएगा आपके पास, है ना। ऐसे जब आप करोगे ना तो आपको मिलेगा कि ये पूरा का पूरा, जब आप ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक्ट कर रहा है कैसा, आपका एक और गेट की तरह एक्ट कर रहा है। कैसा कर रहा है आपका और गेट की तरह एक्ट कर रहा है। और वहीं ये जो लेस्ट जो आपका पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा जो है एक ट्रांजिस्टर के फॉर्म में, यहाँ पर ये ग्राउंडेड है, ये जो आपके पास है ये कैसा है आपका ग्राउंडेड है। ओके, ये भी आपका ग्राउंडेड है। ये जो है वो आपका नॉट की तरह बिहेव करता है, मतलब दोनों अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, और प्लस नॉट बन जाएगा। और नॉट प्लस और अगर आप गौर से देखो तो हमारे साथ बनता क्या था, ये बनता था आपका नॉर। क्या बन जाता था आपका, नॉर बनता था। अगर मैं नॉर की बात करूं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, नॉर का बूलियन अलजेब्रा क्या होता था, बूलियन अलजेब्रा जैसे अपन बाय कहें जो आपका आउटपुट होगा ये बनता था हमेशा a प्लस बी का बार। ठीक है, अब क्योंकि a प्लस बी का बार जो है वो कहीं नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो, क्या डी मॉर्गन थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये a बार और b बार। कहा ना चेंज द साइन ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये वाला बन जाएगा। और ऐसा आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, मतलब सारे के सारे अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर फॉर्म में अपन ये देखेंगे कि भाई कैसे कैसे आप ट्रांजिस्टर के फॉर्म में लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं ना। ठीक है, अभी तुम क्वेश्चन देखो। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, डिजिटल सर्किट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास निकालना है बाय, और आपको पहले से ही आपको बाइनरी डिजिट्स दे रखी है। देखो यहाँ से 1 की अगर अपन बात करें तो देखो ये नोट है आपका, नोट से जैसे ही निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये 1 का बार क्या होता है आपका 0। नोट हमेशा क्या देता है आपको बार। यहाँ से देखो तो ये भी 1 बार ही होगा क्योंकि सर्किट आपके पास वही है। अगर ये 1 बार है तो सिंपल सा 1 बार आपके पास यहाँ से आ रहा है, यहाँ फिर नोट होगा तो क्या हो जाएगा 1 बार का बार, मतलब कितना हो जाएगा आपका 1 बार का बार। अगर हम देखें तो सिंपल सा कितना होगा आपका 1, कितना हो जाएगा भाई 1। ठीक है, इसके अगर आप देखो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये तो आपको मिल गया, इस वाले के लिए आपके पास बाय निकालना, तो इसका एक इनपुट तो मिल गया, लेकिन दूसरा इनपुट आपका अभी इस पर डिपेंडेंट है। तो अपन एक काम करते हैं, 1 बार का आपके पास 0 हो गया तो इसके लिए काम कैसे करेगा, ये सिंपल सा 0 एक इनपुट की तरह काम करेगा। और ये क्या है आपका नैंड है, दोस्तों नैंड है आपके पास, तो नैंड का क्या हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ से आओगे यहाँ आओगे तो ये हो जाएगा 0 का बार, जिसे हम कहेंगे कितना 1। तो इसके लिए अब इस वाले गेट के लिए 2 इनपुट मिल गए, एक हो गया 0, एक हो गया क्या आपका 1। 0 और 1 अगर अपन बात करें तो देखो इसमें आपके पास क्या आएगा, सिंपल सा इसका जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट अगर अपन बात करें तो इसका जो आउटपुट मिल जाएगा, देखो ये आपका नैंड है, तो नैंड में क्या करते हैं a डॉट b होता है, a डॉट b का बार, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.1 का बार। 0.1 कितना होता है 0, और उसका बार मतलब कितना हो जाएगा आपके पास अल्टीमेटली 1। अब दोनों इनपुट्स कितने हो गए आपके पास 1 1 हो गए। अगर 1 1 हो गए तो ये भी आपका कैसा है नेट गेट है, तो क्या हो जाएगा ये 1.1 का फिर से बार, और 1.1 कितना होगा 1, मतलब अल्टीमेटली आप 1 का बार कह रहे हो, और 1 का बार कितना हो जाएगा भाई 0। बात आ रही समझ में आपके पास, कितना होगा 1 बार 0, आंसर होगा आपका ठीक है ना। बहुत आसान है, सिंपल सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि जो फॉलोइंग्स आपके लॉजिक गेट्स दिए हैं या डायग्राम्स दिए हैं उनमें से आपको क्या पता है, रिवर्सिबल ऑपरेशन पता करना है। रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपको आउटपुट से रिवर्सिबल प्राप्त करना है, क्या है आपको आउटपुट से इनपुट प्राप्त हो जाए,
रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ। जैसे जनरल क्या होता है, इनपुट को कन्वर्ट करके आप कहाँ जाते हो, आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिवर्सिबल बोला है तो इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट से आपको इनपुट मिल जाए, ऐसा इनमें से कौन सा कर सकता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप अगर इसका ए कहें, इसका क्या कहें आप बी कहें, तो ये है क्या आपका सिंपल सा नॉर गेट है। नॉर गेट का जो आपके पास मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, a प्लस बी का बार। अब आप कुछ भी कर लो, a प्लस बी का बार आपको इंडिविजुअली इनपुट्स नहीं दे सकता a और b, है ना, ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम आपके पास कहानी वही है। अगर हम देखें तो ये अगर आपका a और b है तो ये क्या है आपका एक और गेट है, इसका आंसर आएगा आपके पास क्या, a प्लस बी। कहानी वही है आपके पास, कहानी वही है कि a प्लस बी को आप फिर से चाहो तो एज अ इनपुट यूज करके आउटपुट मतलब वापस से आप a और b नहीं ला सकते, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। थर्ड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है आपका एक नैंड गेट है। अगर इसमें आप a और b की बात करोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, a डॉट b का क्या जाएगा आपका फुल बार आएगा। फिर से a डॉट b को आप कुछ भी कर लो, लेकिन a और b आपको इंडिविजुअल्स इनपुट्स नहीं मिलने वाले हैं, है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब सिंपल सा आंसर तो ये होगा, लेकिन फिर भी सोचो आप, अगर देखो तो इसमें दोनों सिग्नल्स को कंबाइंड करके एक सिंपल सा सिग्नल बनाए, एक सिंगल सिग्नल बनाए ए, और इसका आउटपुट क्या होगा आपका सिंपल सा ए बार होगा, है ना, क्योंकि ये कैसा है आपका नॉर है, ऐसा भाई नॉर तो ए बार जाएगा। अब आप चाहो ना तो ए बार को चाहो तो ए में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, अगर आप चाहें तो ए बार को लगा लो और इसका जब रिजल्ट निकालोगे तो ए मिल जाएगा, तो पॉसिबल कौन सा होगा आपका, डी होगा, है ना। तो आंसर अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा आपका रिवर्सिबल ऑपरेशन का सिंपल सा डी। ओके ठीक है, अगर हम बात करें तो सिंपल सा देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दो इनपुट दिए हुए हैं, एक है आपका ए और बी। अगर हम फिलहाल के तौर पर देखें तो ये आपका क्या है, एक और गेट है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, a प्लस का b। ओके, और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इसके लिए कैसा होगा, एक इनपुट की तरह काम करेगा। दूसरा जो इसका इनपुट है ना वो इसी का a वाला जो इनपुट है, मतलब ये कैसा होगा आपका a। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका नैंड गेट है, और अगर ये नैंड गेट है तो इसका आउटपुट क्या आता है, सिंपल सा इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या जाएगा, a डॉट और साथ में क्या होगा आपका a प्लस बी का होल बार, यही होने वाला है, a डॉट a प्लस बी का होल बार, क्योंकि आपके नैंड गेट में होता ही है कि दोनों सिग्नल्स का डॉट आता है। अगर हम चाहें जैसे मैं डिमोर्गन्स लगाओगे तो डिमोर्गन्स लगाने पर आपको क्या मिलेगा, a बार प्लस का a प्लस बी का बार, ऐसा आपको मिल जाएगा। अब देखो अगर ये इसका आउटपुट है तो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास पोजीशन मतलब जो आपकी सिचुएशन या कॉम्बिनेशन है वो चार ही हो सकते हैं। चारों कॉम्बिनेशन में आपके पास कौन कौन सा होता है, देखो पहला कॉम्बिनेशन अगर a और b की अपन चर्चा करें तो 0 और 0, दूसरा होता है 0 और 1, और हो सकता है 1 और 0 और 1 और 1, यही केस होगा आपके पास। अगर हम देखें तो हमें चाहिए क्या, a बार प्लस का a प्लस का b बार, मतलब आपको a बार भी चाहिए और साथ में चाहिए a बार प्लस का b बार, मतलब कुल मिला के आप चाहें तो a प्लस b और फिर आप चाहिए a प्लस b का बार, और फाइनल फिर आप ये रख देंगे। तो देखो a बार मैंने कहा ना, a का जस्ट अपोजिट, 0 का अपोजिट कितना 1, फिर आपके पास 1 यहाँ हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा आपका कितना 0, a प्लस b 0 और 0 कितना हो गया 0, 0 और 1 कितना हो गया 1, 1 और 0 कितना हो गया आपके पास 1 और 1 होगा 1, ठीक है। a प्लस b का बार मतलब ये 1, ये आपका 0, ये 0 और ये भी कितना हो गया आपका 0। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिल रहा है क्या, आपका रिजल्ट। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 और 1 का रिजल्ट कितना आएगा आपका, सिंपल सा 1, ठीक है, मतलब जो बाय आपको मिलेगा 1 और 1 ऐड करोगे तो 1, 1 और 0 ऐड करोगे तो कितना होगा आपका 0, 0 और 0 ऐड करोगे तो 0, और 0 और 0 ऐड करोगे तो कितना होगा 0। मतलब ये दो सिचुएशन तो होनी होनी, रिजल्टेंट आपका क्या होगा 10000 होगा। तो 10000 जिसमें आपको मिल जाए वो आपका सही है, तो आपका आंसर बी। ओके 10000। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 हो गए, है ना। आगे चलते हैं, आप बढ़िया लगाते हैं। ओके तो हम बात करने जा रहे हैं 10th क्वेश्चन की। अब तक हम 9th कर चुके हैं। देखो इसमें भी वही है कि इक्विवेलेंट आपको बताना है कि कौन सा सर्किट है आपके पास, अगर कौन सा लॉजिक गेट है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो आपके पास है वो कौन सा है आपका नोड, मतलब अगर ये a है तो इसका सिंपल सा बनने वाला आउटपुट क्या होगा a बार। इसकी बात करें तो इसका आउटपुट क्या होगा b बार। और जो इन दोनों के जो आउटपुट आए हैं वो इसके लिए जो कि आपका कैसा है एक नैंड गेट है, वो कैसा होगा आपका एक इनपुट की तरह काम करेगा। अगर देखा जाए तो इसके लिए a बार एक इनपुट हो गया और b बार एक इनपुट हो गया। अगर इसका हम बात करना चाहें कि बात क्या बनेगा तो आप क्या लोगे, नैंड गेट में मैंने आपको क्या बताया था, नैंड गेट आपके पास अगर लिखा है तो वो होता था आपका a डॉट b का बार, पर यहाँ पर आपके पास इनपुट्स हैं a बार डॉट b बार तो इसका होल बार। अगर आप चाहें तो एक रूल मैंने आपको बताया था, डी मॉर्गन थ्योरम आप लगा सकते हैं इसमें
ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मतलब आपके पास ऐसा आएगा प्लस का बी बार का बार। ए बार और बार क्या होता है आपका ए होता है, और बी बार का बार क्या होता है आपका बी। और ए प्लस बी जो है वो किसका होता था, अगर ए प्लस बी की अपन बात करें तो बेटा ये होता था आपका किसका, और का। तो यहाँ अगर आपका और दिख रहा है तो आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बीच में आया था नहीं। ओके ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 11th वाले की। 11th भी आपका जो है वो 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में जब आपका 12 जनवरी में पेपर हुआ था ना, तब आपके पास आया था, है ना। अगर हम इसकी बात करें, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपके पास ये सर्किट, लेकिन आराम से बन जाएगा ना। अगर हम देखें सबसे पहले अपन इसको ब्रेक करते हैं। अगर इसको अपन ब्रेक करेंगे तो देखो कहानी क्या है इसमें। अगर देखो तो ये वाला बी जा रहा है और ये वाला ए जा रहा है, मतलब इसका जो इनपुट सॉरी आउटपुट जो आपके पास आएगा यहाँ पर वो क्या जाएगा, देखो नैंड है तो क्या आएगा आपका ए डॉट बी का बार। ये जो ए डॉट बी का जो बार आने वाला है ना, वो इसके लिए एक इनपुट का काम करेगा, और पहले से एक इनपुट इसके लिए पहले से आ रहा है, मतलब इसके लिए जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा ए, और सिंपल सा नैंड है तो क्या जाएगा डॉट, अब साथ में ए डॉट बी का बार, और साथ में क्या होगा आपका फुल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वाला आया, ये वाला जो आउटपुट आया वो इसके लिए क्या होगा, इनपुट की तरह यूज होगा। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें क्या है, ये वाला तो बी है, और ये वाला अगर आप गौर से देखें तो क्या है ए डॉट बी का बार, मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा ए डॉट बी का बार। और ये क्या है, ये गेट है आपका, और में क्या होता है भाई आपका प्लस होता है, और प्लस आप इसको करोगे बी को, तो मतलब ये जो है वो इसके लिए एक इनपुट, ये वाला जो हो गया वो एक इनपुट, मतलब अल्टीमेटली अगर आप बाय बराबर यहाँ देखें तो आपके पास क्या है एक एंड गेट, नैंड गेट है। अगर नैंड गेट है तो आप क्या होगा, एक इनपुट ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार, और इसके ऊपर बार। ठीक है, फिर ये वाला आपके पास है डॉट में आएगा, और ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी का बार प्लस का बी, ऐसा वाला, और पूरे होल पर बार ऐसे मिलेगा भाई, है ना। अब इसे अगर अपन सॉल्व करें तो फिर से वही कहानी आपके पास है। अगर देखो ध्यान से डी मॉर्गन थ्योरम लगाओगे तो डॉट चेंज आपका ब्रेक करना है लाइन और चेंज द साइन, है ना, वही करने वाले हैं अपन सिंपल सा। तो ये जब करोगे तो देखो क्या होगा, ये आएगा आपका ए डॉट बी का होल बार, और इस पर एक बार, और इसकी वजह से जो एक बार और आएगा आपके पास, फिर ये हो जाएगा आपका क्या प्लस, इसको अगर गौर से देखो तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी का बार प्लस बी का होल। ओके, ये वाली कहानी आपके पास होने वाली है। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद देखो अब फिर से कहानी क्या बनेगी, ये आपके पास डॉट है, ऊपर आपके पास फिर लाइन है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से फिर बनने वाला है ए बार, और ये हो जाएगा आपका फिर से प्लस ए डॉट बी का बार। ओके, यहाँ से अगर अपन देखें, और फिर एक लाइन और बची है ऊपर वाली लाइन, प्लस अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका ए डॉट बी का बार, और फिर से वही ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यहाँ से ये वाला आ जाएगा और डॉट बी का बार, कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर आगे हम देखें इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये तो हो गया आपका सिंपल सा क्या ए बार प्लस का ए डॉट बी, और फिर ऊपर पूरा आपके पास होल बार, और यहाँ आप अगर देखो ध्यान से तो क्या होगा ए डॉट बी का बार, ऐसा मिलेगा आपको बार। अगर हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, फिर से वही चेंज मतलब ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला खेल है, तो यहाँ से आपके पास आएगा बाय बराबर ए बार पर बार, और डॉट आएगा आपके पास ए डॉट बी का बार। ठीक है, फिर प्लस आपके पास आने वाला है, ये वाला हो जाएगा आपका क्या ए डॉट बी डॉट का बी बार। ओके, क्लियर है। यहाँ से अगर अपन देखें देखो आप कहानी क्या है, कहानी ये है कि ए बार कितना हो जाएगा आपका, ए बार हो जाएगा ए, और डॉट फिर हो गया आपके पास क्या ए डॉट बी का बार, प्लस यहाँ अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा ए बी का सॉरी ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार। ये कहानी आपके पास है। अगर हम यहाँ देखना चाहें तो आप सिंपल सा ए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ए अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बाय बराबर आपके पास होगा। ठीक है, अगर हम बात करें देखो ये क्या है आपका ए डॉट बी डॉट का बार। अगर हम चाहें तो देखो एक कहानी इसको भी पलट सकते हैं, मतलब ये वाला ऐसा हो जाएगा ए डॉट ए हो जाएगा आपका वही ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ए बार प्लस का बी बार ऐसा हो जाएगा, प्लस अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार। आप देखो यहाँ अगर अपन देखें ध्यान से ए डॉट बी कुछ भी आपके पास है और साथ में क्या है आपके पास बी बार, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म अगर आप देखो ध्यान से कितनी हो जाएगी आपके पास 0।
अगर ये जीरो हुई तो सिंपल से देखो इसका मल्टीप्लाई और करो तो y बराबर इसका बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लाई करो a और a बार प्लस का हो जाएगा a b बार। क्लियर है? यहाँ अगर देखें ध्यान से तो आपके पास क्या है, ये भी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर a आपने क्या लिया जीरो तो आपका a बार कितना हो जाएगा 1 और 0 और 1 का मल्टीप्लाई फिर भी कितना होगा आपका 0 होगा। मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो y का क्या जाएगा a b बार, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। थोड़ा सा यहाँ देख लेना क्योंकि ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ज्यादा है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन आप आराम से अगर ध्यान से करोगे, अगर आपको सारी रीडिंग्स पता है कि भाई नेट का क्या आपका बूलियन अलजेब्रा है, क्या आपका और का है, तो आप आराम से कर ले जाओगे। थोड़ा सा टाइमिंग कंज्यूमिंग होगी अगर सर्किट आपकी कॉम्प्लेक्स है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ध्यान से ये देखना है कि जो आपका ओवरऑल रिजल्टेंट वोल्टेज आपके पास है R, उसको आपको बनाना है कितना 1। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी मतलब क्वेश्चन पर नजर ये होना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या बनाना है आपको 1। इस डायग्राम को देखो तो सबसे पहले आउटपुट बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो यहाँ से सिंपल सा ये जाएगा x बार। इसकी अगर अपन बात करें तो y आपका यहाँ गया, ये वाला y जो है वो यहाँ गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये y। ये कौन सा गेट है आपका, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये गेट कौन सा आपका और में क्या होता है x बार और साथ में प्लस हो जाता है y। ठीक है, ये वाला मतलब अगर p की वैल्यू देखी जाए तो अल्टीमेटली कितने हैं x बार प्लस का y। अगर मैं यहाँ के लिए देखूं तो यहाँ के लिए क्या होगा, आपके पास ये वाला जो है, ये जो y है वो यहाँ से जाएगा इसके लिए, तो पहले तो ये y बार बनेगा यहाँ पर, और ये वाला जो इनपुट है ये वाला जो इनपुट है वो इसके लिए कैसा है आपका x ही है अभी तो। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करें तो देखो ये क्या है आपका एक नैंड गेट है। नैंड गेट में क्या होता है भाई x डॉट y बार और ऊपर क्या होता है आपका होल बार। आप चाहो जैसे ऐसा भी लिख सकते हो, वही ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अगर हम कहना चाहें तो x बार प्लस का y बार का बार, मतलब अल्टीमेटली आप चाहो तो लिख सकते हो x बार प्लस का बार। मतलब यहाँ q जो है वो आपके पास कितना आ गया x बार प्लस का y बार। अब एक बार बताओ, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये है कौन सा गेट, सिंपल सी बात है नॉर है। अगर नॉर है तो मतलब p और q जो है वो कुछ ऐसा आएगा, इसका रिजल्टेंट p प्लस q का बार। अब देखो उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि r को बनाना है कितना 1। अगर r को 1 बनाना है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि p प्लस q जो है ये मस्ट भी होना चाहिए कितना आपका 0, क्योंकि 0 का अपोजिट कितना होता है भाई 1। अगर r को 1 बनाना है, क्या बनाना है आपको, r को अगर 1 बनाना है तो p प्लस q का 0 होना चाहिए। और p प्लस q 0 कब बन सकता है, p प्लस q आपके पास है क्या, देखो p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू आपके पास ये है। अगर p प्लस q को 0 बनाना है तो इसका मतलब ये है कि p भी 0 रहे और q भी कैसा रहे आपका 0, क्योंकि अगर इनमें से एक भी आपका 1 हो गया ना तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, क्योंकि ये एडिशन है भाई साहब, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो p भी 0 होना चाहिए और q भी 0 होना चाहिए। तो p को 0 कैसे बनाओगे, p को 0 बनाने का आसान तरीका ये है कि अगर आप y को ले लें क्या आप 0 और x को ले लें आप कितना 1। देखो होगा क्या, अगर x को आप 1 लोगे तो x बार कितना हो जाएगा आपका 0 और y कितना हो जाएगा आपका 0, 0 प्लस कितना हो जाएगा भाई 0। यहाँ भी देखें अगर आपने x लिया है 1 तो 1 का बार मतलब 0 और y कितना लिया आपने 0 तो मतलब 0 0 हो गया, तो p भी 0 आ गया और q भी अगर आपका 0 आ गया तो p प्लस q कितना हो जाएगा 0 और p प्लस q अगर 0 है तो 0 बार का कितना हो जाता है 1। मतलब आपको यहाँ देखना है कि आपने जो x बराबर 1 लिया है, y बराबर 0 लिया है, वो कौन से ऑप्शन में आपका मैच करता है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है सही है। इतना अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान से करोगे तो बढ़िया बन जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर 13 में देखें तो आपको सिंपल सा ट्रुथ टेबल के फॉर्म में आपको आंसर करना है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ देखो इसका अगर इसके लिए बात करें इस गेट के लिए तो पहला जो इनपुट है वो क्या होगा, देखो x अगर इसका है तो यही क्या बन जाएगा आपका x बार। इसके लिए y तो पहले से यहाँ पर है, मतलब यहाँ जो आपके पास इनपुट बनने वाला देखो ये है कौन सा एंड गेट है, तो मतलब बनेगा x बार डॉट y। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ अगर हम देखना चाहें तो देखो ये इसके लिए x होगा तो ये वाला आपका क्या है y होगा इसके लिए। ये आपका सिंपल सा एंड गेट है, मतलब यहाँ बनने वाला है आपका x डॉट y, क्या बनेगा आपका x इंटू y। मतलब z आपके पास बनने वाला है, ये नैंड गेट है तो नैंड गेट में बनेगा क्या, z जो आपके पास होगा वो होगा x y और साथ में देखो और ये हो जाएगा डॉट x बार का y और साथ में होल का बार। फिर से वही कहानी है, अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x बार का बार प्लस x बार
डॉट और ये हो जाएगा फुल बार। अगर आप चाहें तो सिर्फ और लिख सकते हैं x बार का बार, ये हो जाएगा आपका सिंपल सा प्लस में कितना होगा ये, फिर से वही x बार का बार प्लस हो जाएगा y बार। ऐसी कहानी आएगी। मतलब z जो है वो अल्टीमेटली आप चाहें तो लिख सकते हैं x बार प्लस का x प्लस का y बार, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो कुल मिला के अल्टीमेटली आपके पास रिजल्टेंट ये हो गया है। अब रिजल्टेंट अगर ये हो गया है तो आप ये देखें कि आपका बनने वाला ट्रुथ टेबल कैसे होगा। देखो क्या क्या चाहिए आपको, x बार चाहिए, x है ना, मतलब x है आपके पास, दूसरा क्या है आपका y, आपको चाहिए क्या सिंपल सा y बार भी चाहिए, ठीक है, और आपको चाहिए क्या x y का बार चाहिए, और फिर फाइनली आपके पास एक रिजल्टेंट आएगा जिसे हम कहेंगे z, ठीक है, ये कहानी है। तो देखते हैं x में क्या डाल सकते हो आप 0, तो y में भी आप 0 डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो x में 0 डालोगे तो y में आपका 1 आ जाएगा, अगर आप x में 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 0, ओके, और ये हो जाएगा 1 और 1, कहानी है। y बार का मतलब अपोजिट, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा आपका 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या होगा आपका बार का, तो x और y कितना हो गया 0, 0 का मतलब अपोजिट कितना हो जाएगा 1, 0 और 1 का कितना हो गया 0 और अपोजिट कितना हुआ 1, 1 और 0 का मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 1, वो सॉरी 0 और इसका अपोजिट कितना होगा 1। यहाँ देखें तो 1 और 1 का हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा अपोजिट 0। फिर ठीक है, बात करते हैं अपन यहाँ z क्या है आपका, z ये वाला x y की वैल्यू मतलब आपके पास कितना है, यहाँ देखें तो 1 प्लस x प्लस का y बार मतलब 0 और 1 का कितना हो जाएगा आपके पास 1, कुल मिला के जब देखें तो 1 और 1 कितना हो गया 1। फिर देखते हैं अपन यहाँ इसकी बात करें तो x y बार कितना हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा x और 0, 0 आपके पास है, 0 और 0 कितना हो गया 0, मतलब आंसर कितना है आपका 1। यहाँ देखें तो आपके पास x y कितना है 1 प्लस का, इसको देखें तो 1 और साथ में प्लस का 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब आंसर आएगा 1। यहाँ देखें आपके पास तो x y कितना है 0 प्लस का, यहाँ देखें 1 और 0 कितना होगा 1, जो कि आंसर आएगा कितना 1। मतलब अगर हम देखें तो आपका z जो है वो चारों का चारों आपका 1 दे रहे हैं, ऐसा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इस तरीके से अपन चाहें इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 में क्वेश्चन जो है वो एक टाइम ग्राफ के रूप में आपको दिया हुआ है और आपको पता है कि फॉलोइंग गेट्स में से कौन सा आपके पास ये पैटर्न है। अगर आप देखो ध्यान से तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हम देखें तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है बढ़िया, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने का तरीका ही एक ऐसा आप बना लें जहां पर आपका ड्रॉप हो रहा है, इस तरीके है ना, ड्रॉप या गेम भी सेटिंग है, यहां बना लो। ठीक है, इस तरीके से आपका अगर हम देखें देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं एंड की बात करता हूँ, नेट की बात करता हूँ, नॉट की बात करता हूँ, तो नेट का होता क्या है, नेट का आपने बताया सर a डॉट b का बार। एंड की बात करें तो एंड का क्या होता है a डॉट b। अगर हम बात करें नॉट की तो नॉट का क्या होता है a बार, और का होता है आपका a प्लस का b। एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूँ 0 और 0 आपके पास है, तो 0 0 मतलब हमेशा आपका चेंज होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास है अगर 0 0 आया तब 0 आएगा आपके पास, है ना, और अगर 1 1 आया तब आपके पास 1 होगा। जैसे अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास अलग हुआ तो आपके पास रिजल्ट कुछ और मिलने वाला है। अच्छा, अगर आप गौर से देखो ना और थे, तो और के साथ एक केस है, और का अगर अपन टेबल बनाएंगे तो और के साथ एक केस है कि अगर आपके सारे के सारे 0 हैं, कैसा है आपके पास, अगर सारे के सारे बंदे, अगर सारे जितने भी इनपुट आप ले लो, अगर वो 0 है तो हमेशा आउटपुट भी क्या होगा आपका 0 होगा। और अगर एक भी इनपुट अगर आपका बदल गया, एक भी इनपुट, जैसे a आपका 0 है, b आपने 1 ले लिया, तो ध्यान रखना इसका आंसर हमेशा क्या जाएगा आपका 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब 0 पर सभी 0 पर 0 मिलेगा, अगर एक भी बदला तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस पे दो वर्ग
इसमें देखो ए की बात करें, इसकी बात करें तो इनमें सब में क्या है आपके पास 0 0 है, मतलब 0 0 का मतलब है आंसर भी आपका 0 आना चाहिए। देखो आंसर 0 है, मतलब आपका जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है आपका 0। अब देखो फिर आगे देखते हैं, यहाँ अगर देखा जाए तो 0 है, यहाँ देखो तो 1 है, यहाँ पर भी कैसा है आपके पास 1 है, मतलब यहाँ आपके 1 है। इसको अगर और ध्यान से देखो तो ये वाली कहानी क्या है, ये वाले में आपके पास क्या है, ये 1 है और ये क्या है आपका 0 है। अगर 0 1 की अगर अपन बात करें 0 1 0 1 मतलब आपके चेंज हो गए तो आंसर क्या आना चाहिए 1, और देखो 1 ही आ रहा है, मतलब ये केस किसका है आपका और का। अगर आप सारे चेक करोगे ना तो आपको सारा चेक करने के बाद मिलेगा कि कौन सा होगा आपका और ये, तो इसका जो आंसर है वैसा वो क्या है आपका और, मतलब देखते ही बना सकते हो, टाइम लैब के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है ना, बस थोड़ा सा सेपरेट करो बना। ओके बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और एक ये सी आपके पास है, मतलब यहाँ 3 सिग्नल्स आपके पास है। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला गेट जो है वो आपके पास कैसा है और, मतलब इसका मिलने वाला क्या हो जाएगा a प्लस का b, जो कि इसके लिए क्या बनेगा इनपुट, इसका तो c जा ही है आपके पास है ना। बाय आपके पास क्या होगा, ये वाला कैसा एंड है, तो मतलब सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि a प्लस का b और साथ में हो जाएगा डॉट c। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, उसने ये कहा है कि जो आउटपुट है वो आपका क्या होना चाहिए 1, मतलब बाय जो है वो मस्ट भी कैसा होना, देखो बाय जो है वो कैसा होना चाहिए आपका टू गेट 1। अगर आप बाय 1 चाहते हो, बाय अगर 1 चाहते हो तो एक बात तो पक्का है कि सी जो है वो मस्ट भी कैसा होना चाहिए 1, मस्ट बी 1। क्यों, क्योंकि अगर सी 0 हो गया तो देखो ये प्रोडक्ट में है पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो गई बात। तो सी कैसा होना चाहिए आपका 1, और सी 1 होने के साथ साथ a प्लस बी जो है ना ये भी होना चाहिए आपका कितना 1, और a प्लस बी को बनने के लिए जरूरी ये है कि या तो a 0 हो जाए और b 1 बन जाए, या फिर b आपका 0 हो जाए और a आपका 1 बन जाए, ऐसा केस आपके पास है। अगर आप देखें तो मैंने कहा है कि c जो है वो मस्ट बी 0, अगर आप देखो इसमें तो c जो है वो किस में 1 आ रहा है आपके पास, तो a में और आपके पास किस में आ रहा है c में आ रहा है। अब हमें देखना है a और b पर, अगर शुरू में देखो तो a भी 0 और b भी 0, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर a 0 और b 0 हो गया तो a प्लस b कितना हो जाएगा 0 और पूरा 0 बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी ही होगा है ना। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको आसान हो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके से, इसमें अगर आपने देखा तो वही फिर से आपको रिजल्टेंट बताना है ना, और कैसे आपके पास बनेगा। इसमें अच्छी बात ये है कि ये सिंपल सा पहले नेट था तो उन्होंने पहले दे रखा है आपके पास आउटपुट, और इसका जो आउटपुट है ना भाई वो आपका इस सामने वाले गेट में कैसा होगा एक इनपुट की तरह यूज होगा। अगर आप a डॉट b का बार देख लो तो देखो यहाँ पर दोनों सिग्नल को कंबाइन करके यही इनपुट आपका ये लेना चाह रहा है, मतलब यहाँ जो बाय बनेगा वो क्या बनेगा, देखो एक नेट है तो नेट में क्या बनेगा a डॉट b का बार बन जाएगा, जो क्या हो जाएगा आपका a डॉट b, और a डॉट b जो है वो किस गेट का आपका बूलियन अलजेब्रा होता है, तो हम सबको पता है एंड का होता है। किसका होता है भाई, एंड का होता है, मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका एंड। चाहो इससे भी चेक कर सकते हो, देखो एंड का होगा a1 b1 होगा तभी y कितना होगा आपका 1 होगा। तो इस तरीके से ये आपके जितने भी लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन थे जेईई मेंस वाले वो मैंने करा दिए। एडवांस में मुझे क्वेश्चंस कोई देखने नहीं, बाकी अगर होगा तो मैं आपको 100% ये कराऊंगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, इस लॉजिक गेट्स पर्टिकुलर टॉपिक की अपन बात करें तो फायदा ये है कि एक तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी आप कह सकते हो इसे, है ना। दूसरी बात ये है कि इससे क्वेश्चन जो है ना वो हर साल एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, मतलब हर साल आपको एक नया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। स्पेशली अभी लगातार कुछ एग्जाम्स की अपन बात करें तो आपको बनना ही बनना है ना। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, है ना। थैंक यू।